हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। वेलकम टू द चैनल। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फिजिक्स एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, दिस वीडियो इज़ सोनली फॉर द पर्पस ऑफ रिवीजन। कोई भी कंसेप्चुअल पार्ट मैं यहाँ पे कवर नहीं कर रहा हूँ, वो इसीलिए क्योंकि ये वीडियो कंपाइलेशन है वेरियस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, जो कि सिर्फ फिजिक्स के हैं। इसके साथ ही में वेरियस टेस्ट सीरीज प्लस एनसीईआरटीज, इन सबको मैंने कंपाइल करके एक पीडीएफ बनाई है एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दिस। ये इंपॉर्टेंट मैंने हेडिंग्स डाली हैं जिसके नीचे उसके सब्सिक्वेंट टॉपिक्स हैं। तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो आप मुझे बताना, मैं टेलीग्राम चैनल पे इसको अपलोड कर दूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला, ये बीपीएससी का ही पीवाईक्यू है। तो अगर आप बीपीएससी 70th बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। एंड अगेन आई एम टेलिंग दैट दिस इज़ प्योरली फॉर रिवीजन पर्पस। ठीक है, लास्ट टाइम रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल है ये। कोई भी वेग और कोई भी अनऑर्थोडॉक्स या वेग फैक्ट्स मैं नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे, ये सिर्फ पीवाईक्यूज एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक कल्मिनेशन है। नाउ देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। क्या क्या होती हैं वो? लेंथ होता है, मास होता है, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। दीज आर दी 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। इनको आप याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी के पीवाईक्यूज में ये आया हुआ है एंड हो सकता है ये रिपीट भी हो जाए। इफ आई टॉक अबाउट द एसआई यूनिट, वेरियस एसआई यूनिट्स विद इन 1 मिनट या 2 मिनट्स के अंदर हम रिवाइज कर लेंगे सारे के सारे एसआई यूनिट्स को। तो लेट्स सी। पावर का एसआई यूनिट होता है वॉट, फोर्स का न्यूटन, वर्क का जूल, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ओम मीटर, हीट का होता है जूल, देन रेडियो एक्टिविटी का बेकरेल होता है। सिमिलरली लाइट ईयर एंड पार्सेक, दिस बोथ आर दी एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस। 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.25 लाइट ईयर्स। इलेक्ट्रिक करंट का होता है एम्पियर, प्रेशर का होता है पास्कल, कैलोरी का होता है हीट। अब देखो, ये कंफ्यूज आप कर सकते हो कि कैलोरी का कहीं टेम्परेचर ना हो, तो इसको कंफ्यूज मत करना। ये लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं बीपीएससी के एग्जाम्स में, तो इसको आप गलत मत करना। कैलोरी का हीट होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वोल्ट होता है, पावर का वॉट होता है, ये याद रखना। एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वोल्ट होता है। एंगस्ट्रॉम जो है वो वेवलेंथ का होता है। देन प्रेशर का न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, ऐसे एक्सप्रेस करते हैं। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स का भी देखा हमने न्यूटन। वर्क डन या वर्क का होता है जूल। इम्पल्स का होता है न्यूटन सेकेंड। ये इम्पल्स इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, तो आप ध्यान में रखना है इसको। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। कमेंट सेक्शन में मुझे ये ज़रूर बताना कि ये मैं बहुत जल्दी में बनाता हूँ ये पीडीएफ्स, तो क्या मेरी राइटिंग विजिबल है या आप चाहते हो कि इसमें कुछ मैं इम्प्रूवमेंट करूँ, ईजिली रीडेबल है या नहीं है, ये मुझे आप ज़रूर बताना। नाउ हीट का कैलोरी होता है किलो कैलोरी एंड किलो जूल, ये तीनों के तीनों हीट का हैं। क्यूसेक इज रिलेटेड टू द फ्लो ऑफ वाटर। डॉप्सन यूनिट इज रिलेटेड टू द थिकनेस ऑफ ओजोन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ओजोन से रिलेटेड एक प्रोटोकॉल है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये आप बिल्कुल ध्यान में रखना, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मेजरिंग डिवाइस एंड स्केल्स, सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजरिंग डिवाइस कौन कौन से है? तो सबसे पहले तो सोनार है। सोनार में यूज़ होती है अल्ट्रासोनिक वेव्स। अब इसको रेडियो वेव से कंफ्यूज मत करना। सोनार में हमारी अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज़ होती हैं एंड इट इज़ यूज टू लोकेट सबमर्ज्ड ओशियन ऑब्जेक्ट्स इन ओशियन। नाउ ऑडियोमीटर इज यूज फॉर द मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। एनेमोमीटर इज यूज फॉर द विंड स्पीड एंड विंड प्रेशर। ऑडियोफोन is used as a hearing aid. Chronometer is related to determining longitude at seas. Ammeter is related to electric current. Electric current measure होता है. Pyrometer is used for measuring high temperature. And this pyrometer is based on Stephen-Boltzmann law. ये एक important point है, आप इसको याद में रखना. Pyrometer is used to measure high temperature. Voltmeter is used for measuring potential difference. Potentiometer is used for electromotive forces, to measure the electromotive force. Now, galvanometer is used to measure small electric current by deflection of a moving coil. Moving coil से जो भी deflection होता है उसको measure करने के लिए यूज होता है galvanometer. And these all are PYQs. ये सब मैंने PYQ से उठाया है, जो अलग अलग स्टेट PSC के PYQs है.
तो इनको आप ज़रूर एक बार नज़र ज़रूर मार लेना इन सब पे। पायरोमीटर इज ऑल्सो कॉल्ड रेडिएशन थर्मोमीटर एंड अभी हमने देखा कि इट इज़ यूज टू मेजर हाई टेम्परेचर, ठीक है। Pyrheliometer is used for solar radiation. Manometer is used to measure the pressure of gas. Hygrometer is used for humidity, relative humidity, and barometer is used for atmospheric pressure. अभी देखो ये H से ये H याद रखना. Hygrometer is used for humidity and barometer is used for measuring atmospheric pressure. Ondometer is used to measure the frequency of electromagnetic waves, whereas lactometer is used for measuring the density of milk. Ringelmann scale is used to measure the smoke density. EEG का यूज होता है ब्रेन से रिलेटेड एंड ECG वी ऑल नो इज रिलेटेड टू हार्ट. Lux meter is used to measure the intensity of light, whereas keratometer is measured for purity of gold. अभी यहाँ पे आपको इजीली ये चीज़ तो पता चल रही होगी कि जो ये कैरेटोमीटर है दिस इज कैरेट से बना है एंड हम गोल्ड को कैरेट में मेजर करते हैं. 24 कैरेट गोल्ड इज प्योरेस्ट एंड उससे नीचे 22 कैरेट्स एटसेट्रा ये ज़्यादा प्योर नहीं होता. तो यहाँ से कैरेट से भी आप याद रखते हो तो आपका काम निकल जाएगा. Sphygmanometer is used for blood pressure. I'm sorry if I am not able to pronounce this, but हाँ दिस इज यूज फॉर ब्लड प्रेशर. रेडार में क्या होता है, रेडियो वेव्स यूज होती हैं. अब मैं आपका रिवीजन करा दूँ अगर तो सोनार इज यूज फॉर, सोनार में क्या यूज़ होता है तो अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज़ होती हैं एंड रेडार में रेडियो वेव्स यूज़ होती हैं. तो आर से याद रखना रेडियो, ठीक है. आई होप कि क्लियर होगा अभी ये. एंड रेडार का भी यूज़ जो होता है वो ऑब्जेक्ट्स को लोकेट करने में होता है. नाउ 22 देख लेते हैं. रिचर स्केल का यूज़ होता है इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक एंड यही अगर मैं मर्सेली स्केल की बात करूं तो इसका जो होता है इंटेंसिटी के लिए रिचर स्केल होता है एंड मर्सेली स्केल का भी यूज़ अर्थक्वेक के रिगार्डिंग ही होता है, ठीक है. किलोवाट आवर इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी. सीस्मोग्राफ इज रिलेटेड टू सेस्मिक वेव्स. एल्टीमीटर हाइट को मेजर करने के लिए यूज़ होता है. रेसिस्टेंस से हम ओम मेजर करते हैं. फैथोमीटर से हम डेप्थ ऑफ सी मेजर करते हैं. पॉलीग्राफ इज यूज फॉर डिटेक्टिंग लाइज एंड थियोडोलाइट इज यूज फॉर मेजरिंग एंगुलर डिस्टेंस इन दी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन. अब मैकेनिक्स चैप्टर की बात करें तो इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा आता है एंड ये क्वेश्चन इज रिलेटेड टू स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी. यहाँ से मैंने सम अप करके रख दिया है टू द मैक्सिमम. मैंने कोशिश किया जितने स्केलर और वेक्टर में ऐड कर पाया मैंने कर दिया. इसमें स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ एक चीज़ हमें मिलती है वो क्या होता है मैग्नीट्यूड. एंड वेक्टर क्वांटिटी में हमारे पास मैग्नीट्यूड तो होता ही है साथ में डायरेक्शन भी होता है, ठीक है. इतना बस याद रख लो, क्लियर होगा. अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्केलर क्वांटिटी तो वॉल्यूम, हमारी स्पीड, प्रेशर, एनर्जी, वर्क, ये सभी के सभी जो हैं ये स्केलर क्वांटिटी होते हैं. इफ़ आई टॉक अबाउट वेक्टर क्वांटिटी तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, टॉर्क, एक्सेलरेशन एंड मोमेंटम. अभी देखो ये भारी भरकम वर्ड है ना तो इसमें आपको लगेगा कि हाँ ये तो किसी ना किसी चीज़ का प्रोडक्ट होगा, ठीक है. किन्हीं दो चीज़ों को मिला के ये चीज़ बन रही होगी. तो वही तो है वेक्टर क्वांटिटी कि टू थिंग्स आर देयर, एक तो मैग्नीट्यूड है दूसरा डायरेक्शन है. तो फोर्स आपको लग सकता है कि एक वेक्टर क्वांटिटी ना हो लेकिन ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें हमारे पास मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट होता है. F इज इक्वल टू ma, ठीक है. तो आई होप कि आप इसको याद कर लोगे या वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखना. एक बार आगे बढ़ने से पहले हम लेट्स रिवाइज इट वंस मोर. स्केलर क्वांटिटी हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड whereas vector quantity has magnitude as well as direction. The example of scalar quantity is volume, speed, pressure, energy and work. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट वेक्टर क्वांटिटी तो सबसे पहले वेक्टर से याद रखना कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है. उसके अलावा डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, टॉर्क, एक्सेलरेशन एंड मोमेंटम दीज ऑल आर वेक्टर क्वांटिटी. नाउ नेक्स्ट एनर्जी के रिगार्डिंग ये चीज़ याद रखना. लॉ ऑफ कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है.
ना तो एनर्जी बनाई जा सकती है नॉट इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। विंड एनर्जी की मैं बात करूँ, दिस इज ओनली काइनेटिक एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी की मैं बात करूँ तो मास को ये हीट में चेंज करती है। द गैलीलियो वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डिफाइन स्पीड। द प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन, द वॉशिंग मशीन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। एंड सेंट्रीफ्यूगेशन का दूसरा काम क्या होता है कि मिल्क से जो हम क्रीम को सेपरेट करते हैं ना, उसमें भी सेंट्रीफ्यूगेशन का ही यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज ग्रेविटी। नाउ ब्रह्मगुप्त वॉज फर्स्ट टू propound दैट ऑल थिंग्स ग्रेविटेट टू अर्थ। ब्रह्मगुप्त ने एक बुक भी लिखी थी, ब्रह्मपुत्र गुप्त सिद्धांता। ही वॉज एन इंडियन एस्ट्रोनॉमर, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। न्यूटन gave us the theory of gravity and the astronaut cannot stand erect in space. And why is that? क्योंकि there is no gravity in space. Now ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। if the distance between earth and sun was twice, अगर मान लो ये सन है एंड ये अर्थ है, मान लो यहाँ पे जी ग्रेविटी यहाँ पे लग रही है, ठीक है। अब अगर सन एंड अर्थ की डिस्टेंस 2 टाइम्स हो जाए, मतलब कि ये डिस्टेंस ऐसे हो जाए, तो ग्रेविटेशन फोर्स जो एक्सर्ट होगा दैट विल बी 1/4। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यू कैन रिमेंबर दिस। नाउ द ऑब्जेक्ट्स फॉलिंग फ्रॉम अबव, जब वो गिरते हैं तो उन ऑब्जेक्ट्स का जो वेट है दैट रिमेन्स द सेम। ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट्स एज द सेम ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स इन वैक्यूम। इन वैक्यूम weight of the object, mass of the object does not matter and gravitation force सब पे एक जैसा ही लगता है। weight of anybody is maximum on poles, poles में एक इंसान का weight सबसे ज़्यादा होता है। at equator centrifugal force is maximum, ठीक है, ये ध्यान रखना कि इक्वेटर पे centrifugal force maximum होता है। the centrifugal force acts against gravity to reduce the weight of the body, ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन से क्या होता है, बॉडी का वेट इक्वेटर पे कम हो जाता है। वहीं पे पोल्स में देयर इज नो सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स एंड दैट इज द रीजन वाई जो वेट होता है ह्यूमन बॉडी का दैट राइजेस। नाउ इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, जैसे ही अर्थ ज़्यादा रोटेट करेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा इक्वेटर पे एंड रिडक्शन हो जाएगा बॉडी के वेट में। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट। नाउ सैटेलाइट कीप्स मूविंग इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। व्हाई इज इट सो? इट इज़ बिकॉज ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी हमने देखा अर्थ के इक्वेटर पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करता है। इसके अलावा वॉशिंग मशीन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करता है। एडिशनली हमने क्या देखा था, व्हेन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, वहाँ भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारा बहुत एक्टिव रहता है। बट जो सैटेलाइट मूव होती हैं अपनी ऑर्बिट में, व्हाई इज दैट? इट इज़ ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। द फोर्स इज ऑब्टेन फ्रॉम द ग्रेविटेशन फोर्स ऑन द सैटेलाइट बाय द अर्थ। द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम, इट डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ। Lighting a candle in space does not produce a flame, and why is that? क्योंकि a flame exists due to pull of gravity। ये क्वेश्चन सेपरेटली पूछा जा सकता है कि why is that, कि फ्लेम क्या, ये मतलब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ सकता है कि क्या एक फ्लेम जो हम कैंडल में जलाते हैं एंड देयर इज अ फ्लेम, तो क्या वो फ्लेम इज ड्यू टू द पुल ऑफ ग्रेविटी? सो यू विल मार्क द आंसर यस। स्टेटमेंट एंड असर्शन वाले में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। So I hope you are clear. Now let's see this physical properties of matter. Now why is the spherical form of rainwater क्यों होता है? Is due to the surface tension. And surface tension क्या होती है? Surface tension is the tendency of a liquid to contract and occupy minimum area. This is known as the surface tension. Oil spreads on water because the surface tension of the oil is less than water. Confuse मत करना कि ऑयल जो है वो वाटर पे स्प्रेड क्यों करता है, क्योंकि सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल इज लेस देन वाटर, ठीक है। इन अदर वर्ड्स द डेंसिटी ऑफ ऑयल इज लेस देन वाटर, दैट इज द रीजन व्हाई द ऑयल स्प्रेड्स ऑन वाटर।
द प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल इज मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये भी ध्यान रखना कि सोप बबल के इनसाइड जो प्रेशर होता है दैट इज मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इफ़ अ चार्ज इज प्लेस्ड ऑन अ सोप बबल इट्स रेडियस इंक्रीजेज, अगर हम कोई चार्ज प्लेस करते हैं सोप के बबल को तो सोप का जो रेडियस होता है वो बढ़ जाता है। एनी एक्शन इन कैपिलरी ट्यूब्स इज ड्यू टू सरफेस टेंशन, अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा दिखे आपको जिसमें कैपिलरी ट्यूब का जिक्र हो और वहाँ पे सरफेस टेंशन दिया हो तो मार्क कराना, वो सही होगा कि कैपिलरी ट्यूब में क्योंकि कोई भी एक्शन होता है इट इज़ ड्यू टू द सरफेस टेंशन। ये देखो, ये जस्ट मैं रिलेट करने के लिए पॉइंट्स बता रहा हूँ, इसको जस्ट ये मत लेना कि दिस इज़ एन एक्सप्लेनेशन पार्ट, मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ क्योंकि रैंडमली मैंने ऑर्गेनाइज करके इन सब चीज़ों को सेट किया है ताकि आप लास्ट टाइम रिवीजन कर पाओ। जब आप सोने जाओ उससे पहले आप फुल वीडियो को देखो, 2 बार देख लोगे ना 1.5x पे, तो सारे एग्ज़ाम में ना आपको स्ट्राइक हो सकता है कि हाँ ये तो ऐसे पढ़ा था कहीं पे। तो तभी मैं तीसरी बार कह रहा हूँ ये वीडियोस इज़ प्योरली फॉर रिवीजन पर्पस, ठीक है, इसका एक्सप्लेनेटरी पार्ट से कोई लेना देना नहीं है। वो एक बार बीपीएससी हो जाता है देन आई विल ब्रिंग अ सीरीज़, जैसे जैसे आप बताओगे मैं पोल कंडक्ट करवाता रहूँगा टेलीग्राम पे, जैसे जैसे आप बताओगे या जो आपको चाहिए होगा यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल ट्राई टू ब्रिंग दैट एज सून एज पॉसिबल। अगर बीपीएससी के लिए भी कुछ चाहिए तो यू कैन जस्ट टेल मी, मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी उसको मैं आपके सामने लेके आऊँ। नेक्स्ट, वाइल ट्रैवलिंग बाई प्लेन, जब हम प्लेन में ट्रैवल करते हैं तो जो पेन की इंक होती है वो बाहर निकल जाती है, द इंक कम्स आउट ऑफ द पेन, वाई इज़ दैट? इट इज़ ड्यू टू द लो एयर प्रेशर। जो हाइड्रोलिक ब्रेक जो काम करती है दैट वर्क्स ऑन द पास्कल लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सडन फॉल होता है बैरोमीटर में तो इसका क्या मतलब है कि स्टॉर्मी वेदर होने वाला है या तूफान आने वाला है। विस्कोसिटी की अगर मैं बात करूं तो एक्चुअली ये होता क्या है, इट इज़ द मेजर, इट मेजर्स द रेसिस्टेंस ऑफ ए फ्लूइड विच इज़ बीइंग डिफॉर्म्ड बाय ईदर स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेंथ। जो एक फ्लूइड का रेसिस्टेंस होता है, ठीक है, जो कि डिफॉर्म किया जाता है ईदर बाय स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेंथ, दैट रेसिस्टेंस इज नोन एज विस्कोसिटी। एंड हनी की विस्कोसिटी सबसे ज़्यादा होती है, वी नो दैट। अब विस्कोसिटी से रिलेटेड है ये, विद द राइज ऑफ टेम्परेचर विस्कोसिटी डिक्रीजेस, इट इज जनरली ऑल्सो नोन एज थिकनेस। हाइएस्ट विस्कोसिटी अभी बताया मैंने हनी की होती है। लेक जो है इट इज लिक्विड एट बॉटम इवन ड्यूरिंग सीवियर विंटर बिकॉज द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री, दैट इज वाई जो फिश होती हैं पॉन्ड में दे आर एबल टू सर्वाइव, क्योंकि 4 डिग्री तक ही सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाटर की होती है एंड द लोअर वाटर्स हमेशा लिक्विड रहते हैं, वो फ्रीज नहीं होते हैं। इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस डज नॉट चेंज इज डेंसिटी, अगर मैंने मान लो कोई सब्सटेंस है मेरे पास, उसके ऊपर से मैंने और सब्सटेंस डाल दिया सेम सब्सटेंस, तो उसमें उसकी डेंसिटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब भी वाटर को हम हीट करते हैं फ्रॉम 0 डिग्री टू 10 डिग्री सेल्सियस, उसकी वॉल्यूम पहले डिक्रीज करती है देन द वॉल्यूम इंक्रीजेस। व्हाट इज एवोगाड्रोज लॉ? एवोगाड्रोज लॉ, under the same conditions, when the conditions are same of temperature and pressure, equal volumes of all gases contain equal number of molecule। जब कंडीशन सेम होती है टेम्परेचर एंड प्रेशर की तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज, सभी गैसेज की इक्वल वॉल्यूम में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, दिस इज द एवोगाड्रोस लॉ। द आयरन नीडल फ्लोट्स ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर ड्यू टू सरफेस टेंशन एंड सॉल्ट इंक्रीजेज द डेंसिटी, ठीक है, सॉल्ट से डेंसिटी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट इज हमारा ऑप्टिक्स। विजिबल रेंज क्या होती है सोलर रेडिएशन की? इट इज फ्रॉम 400 टू 700 न्यूटन मीटर। ह्यूमन आई इज मोस्ट सेंसिबल टू द लाइट ऑफ वेवलेंथ, सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होगा यहाँ पे, सेंसिटिव टू द लाइट ऑफ वेवलेंथ 5500A, ह्यूमन आई सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती है। आई इज मोस्ट सेंसिटिव टू येलो एंड ग्रीन कलर। नेचर ऑफ रेडिएशन ऑफ लाइट क्या होता है? रेडिएशन ऑफ लाइट का नेचर कैसा होता है? एज अ पार्टिकल एंड एज अ वेव रिएक्ट करती है।
लाइट अपीयर्स टू ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइन एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हुई लगती है। वाई? बिकॉज वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज वेरी स्मॉल। स्पीड ऑफ लाइट क्या रहती है वैक्यूम में? तो इट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। द स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन ऑप्टिकल डेंसिटी, टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो स्पीड ऑफ लाइट किन 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है? द फर्स्ट वन इज ऑप्टिकल डेंसिटी, सेकेंड वन इज टेम्परेचर एंड थर्ड वन इज प्रेशर। वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है दैट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम एंड दिस इज मिनिमम इन ग्लास। फ्लिंट ग्लास में सबसे मिनिमम होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट। द लाइट ऑफ द सन रीचेज इन अराउंड 8 मिनट्स। अगर 8 मिनट 20 सेकेंड्स होगा तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। लाइट से ज़्यादा फास्ट कुछ भी नहीं होता। नथिंग कैन ट्रैवल फास्टर देन लाइट। When the light travels from one medium to another, its frequency does not change. जब भी लाइट रेयर से डेंसर या डेंसर से रेयर मीडियम में ट्रैवल करेगी, लाइट की फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होगी। ये भी एक PYQ है जो कि 4 से 5 बार आ चुका है। BPSC में तो आया ही है, साथ में CDS में भी आया है, NDA में भी आया है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डज नॉट चेंज अगर हम मीडियम भी चेंज कर देते हैं तो। लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। जब लाइट ट्रैवल करती है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम पे तो वो लाइट की स्पीड बढ़ जाती है एंड इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। एट द सेम प्लेस इफ द लाइट ट्रैवल फ्रॉम द रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, द लाइट स्लोज डाउन एंड बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। अगर रेयर टू डेंसर ट्रैवल करेगी तो लाइट की स्पीड स्लो हो जाती है और वो नॉर्मल के तरफ बेंड हो जाती है। The formation of glittering colors in soap is due to the total deflection and interference. Total internal deflection. When the rays of light travel from denser medium to rare medium, ये याद रखना कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी होता है जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम पे लाइट ट्रैवल करती है। फॉर एग्जांपल डायमंड से ग्लास में अगर ट्रैवल करेगी, दिस इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड ड्यू टू दिस TIR मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डायमंड हमें लस्ट्रस अपीयर करता है। जो ऑप्टिकल फाइबर वर्क करती हैं विच इज़ यूज फॉर हाई स्पीड इंटरनेट, वो भी इसी प्रिंसिपल पे ट्रैवल करती हैं। एंडोस्कोपी में भी देयर इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड मिराज में भी टेरेस्ट्रियल हीटिंग और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दोनों होता है। रमन इफेक्ट जो होता है दैट अप्लाइज टू ऑल ट्रांसपेरेंट मीडियम, ये ध्यान रखना। अब जब इमेज इज फॉर्म्ड ऑन रेटिना, रेटिना पे इमेज फॉर्म होती है, देन इट इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बट इन्वर्टेड। और रेटिना पे जो इमेज फॉर्म होती है इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड एंड रियल इमेज। सो इसके आगे का जो भी पार्ट है, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा होगा ये पार्ट, तो आई विल ब्रिंग द पार्ट 2, ठीक है, जिसमें मैं रेस्ट जितना भी फिजिक्स होगा उसको पूरा कवर कर दूंगा एक वीडियो में। तो विद इन एन आवर और सो ये पूरी वीडियो अगर आप देख लोगे तो आपका फिजिक्स ठीक ठाक रिवाइज हो जाएगा। जो एग्ज़ाम्स में आता है, अब टेस्ट सीरीज़ वाले तो कुछ भी देते हैं, तो उधर मैं नहीं जा रहा हूँ। दिस इज़ सोलली बेस्ड ऑन PYQ। एंड कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि कैसे लगी वीडियो, एंड अगर आपका कोई सजेशन है वो भी बता सकते हो, एंड अगर आपको कंटेंट चाहिए किसी चीज़ पे वो भी आप बता सकते हो। तो टिल देन कीप स्टडिंग, थैंक यू।